पीके वीडियोस कलेक्शन में आपका स्वागत है। जैसा मैंने लास्ट अपने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि शेयर मार्केट क्या है, हम क्यों करें और कैसे करें, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने दिया था। इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट में बहुत सारे वर्ड हैं, शॉर्टकट वर्ड हैं, तो उनका मतलब मीन्स क्या है और क्या उनका यूज है, तो इसके बारे में आपको मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा पसंद आएगा और आपको बहुत सारी नॉलेज अबाउट मार्केट, अबाउट इकोनॉमी के बारे में आपको पता चलेगा। तो कृपया प्लीज मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब, इस पीके वीडियो कलेक्शन को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट नॉलेज। अभी हम बात करते हैं कि जो वर्ड हम सुनते हैं, एक बीएससी और एनएससी। तो बीएससी क्या है और एनएससी क्या है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है फर्स्ट, क्योंकि इसके बारे में आपको नॉलेज होगा तभी आप समझ पाओगे कि क्या होता है, ट्रेडिंग कैसे, कहाँ पे करना है, कैसे करना है। तो बीएससी क्या होता है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एक्चुअली क्या, पहले हमारा जो सबसे पहले पुराना जो ओल्डेस्ट जो एक्सचेंज होता है, जहाँ पे हम शेयर को बाई करते हैं, सेल करते हैं, या कंपनी कोई रजिस्टर्ड होती है तो वहाँ पे हम वहाँ से बाई सेल करते हैं, तो जो सबसे पुराना जो होता था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था। तो इसके बारे में हम देखते हैं, जैसे अभी आप यहाँ पे देख रहे हो इनमें कि BSE, Bombay Stock Exchange. This is an Indian stock exchange. It is Asia's oldest stock exchange. ठीक है, इसका जो लोकेशन है मुंबई में है और जो ये एस्टेब्लिश हुआ था 1875 में हुआ था। ठीक है, 1875 ईस्वी में हुआ था ये। और मार्केट कैपिटलाइजेशन जो देख रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है आपको, इतना है। यानी यहाँ पे आप काउंट करोगे तो आपको ये दिखाई देगा 1,50,00,000 रुपीज। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनी अराउंड कितने हैं? 5,000 हैं यहाँ पे। तो ये बेसिक एक बहुत ही मतलब ब्रीफ इंट्रोडक्शन, आपको बेसिक में ज़्यादा डिटेल में देखना तो आप इस सर्च को भी कर सकते हो, लेकिन इतना डिटेल आपको सफिशियंट है। हमारा एक्सचेंज है, टोटल जो हमारे एक्सचेंज थे वो दो टाइप के थे, हैं, एक बीएससी है और एक एनएससी है। तो नेक्स्ट जो है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये बीएससी के बाद हुआ है, आया हुआ है। थोड़ा ये इसमें टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट हुआ है, अच्छा है। तो इसके बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो ये है एनएससी। इसका जो फुल फॉर्म, फुल नेम हम जानते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। इट इज द फर्स्ट डीमेटेरियलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। इसका लोकेशन जो है मुंबई में है। तो जैसे बीएससी का भी आप देख रहे थे लोकेशन, वो मुंबई में था, इसका भी मुंबई में ही है। ये 1992 में हुआ, स्टेब्लिश हुआ। और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3 लाख करोड़ रुपीज है, और जो टोटल कंपनी जो लिस्टेड है वो 2000 के करीब में है। नहीं, बीएससी में ज़्यादा है, 5000 था। रीजन क्या है कि वो ओल्डेस्ट है, स्टॉक एक्सचेंज है। ये भी बाद में हुआ, लेकिन इसमें क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड है, हम ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं, ये सब कई सारी चीज़ें हैं। वो इसके पहले नहीं था, पहले उस पेपर पे होता था, बाद में भी वो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ, अभी है। अभी हम कर सकते हैं बीएससी में भी कुछ शेयर बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, लेकिन अभी
जो हम अभी जो करंटली जो हम बाई करते हैं ज़्यादातर हम एनएससी में ही करते हैं। तो ये है एनएससी और बीएससी। जो हम डिफरेंस देख रहे हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है देखो, यहाँ पे मैंने डाल रखा है। फुल फॉर्म अगर देखेंगे तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएससी है जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इट इज द नेशनल जो है एनएससी है जो इट इज द बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज मार्केट प्लेस ऑफ द इंडिया along with a front run in the introduction of the fully automated electronic trading system across the country। ठीक है, जो बीएससी है वो इट इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज मार्केट प्लेस नाउ जस्ट फॉर द इंडिया बट एशिया एज वेल which offers high spread trading to its customers। इसके इंडेक्स को हम जो जिस नाम से जानते हैं वो क्या है, S&P CNX निफ्टी के नाम से जानते हैं, और इसको हम BSE सेंसेक्स के नाम से जानते हैं। यानी जो निफ्टी 50 का सेंसेक्स होता है, ठीक है, वो एनएससी है, और जो सेंसेक्स 30 जो दिखाते हैं, यानी जो 30 शेयर का जो लिस्ट होता है वो BSE है। तो मार्केट में हम दोनों चीज़ों को लेकर देख चलते हैं, दोनों कुछ चीज़ को करते हैं कि भाई अगर सेंसेक्स डाउन जा रहा है तो इस कम्युनिटी में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, डाउन होगा। सेम ऐसे ही इसमें जो इंडेक्स वैल्यू जो है 5889 है, और इसमें जो दिखा रहा है 1990 है। अगर वेबसाइट आप विजिट करना चाहते हो, इसमें बहुत सारी नॉलेज है, इस वेबसाइट में आप जाके देख सकते हो। तो ये nseIndia.com और ये bseindia.com। तो इस तरह से इसमें बाकी डिटेल और भी मेंशन किए हुए हैं, आप इसको बहुत बारीकी से देख सकते हो। तो मेरा जो पर्पज है यहाँ पे आपको एनएससी और बीएससी बताने का, आपको पता होना चाहिए कि आप किस एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहे हो, ये जानना जरूरी है। एक्चुअली मिस्टेक क्या होता है यहाँ पे, कभी कभी क्या करते हैं हम लोग जो है बाई करते हैं एनएससी में, और बाई मिस्टेक हम वो बीएससी में सेल कर देते हैं, तो उससे प्रॉब्लम होती है शेयर में। कोई भी शेयर होता है हम उसको बाई करते हैं जो, तो एनएससी में बाई करेंगे, एनएससी में ही शेयर करेंगे, या बीएससी में बाई करेंगे, बीएससी में शेयर करेंगे। अब ये हमें देखना है कि वो ब्रोकर दोनों एक्सचेंज को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, बीएससी एक्सचेंज को भी सपोर्ट कर रहा है और एनएससी एक्सचेंज को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। तो ये चीज आप बहुत ध्यान रखना, कोई भी शेयर आप बाई कर रहे हो, मान लो आपने एनएससी में कोई स्टॉक बाई किया, तो आपको एनएससी में ही उसको सेल करना है। ठीक है, तो ये हम एक बेसिक। नेक्स्ट अब हम डिटेल में जाएंगे थोड़ा सा। एनएससी में जो होता है, जो हमने बेंचमार्क जो बताया था निफ्टी, तो निफ्टी क्या होता है, अगर निफ्टी के हम फुल फॉर्म में आगे देखेंगे तो है ये एन मीन्स नेशनल, आई मीन्स इंडेक्स, और FTY मीन्स 50, नेशनल इंडेक्स ऑफ 50। तो ये 50 शेयर के बजाय हम 51 शेयर यहाँ पे अभी लेते हैं, और वो अलग अलग हम सेक्टर से लेते हैं, अलग अलग सेक्टर के अलग जो अच्छी क्वालिटी के जो कंपनियां हैं, उन कंपनी हैं उनके हम शेयर उनको वैल्यू को लेते हैं। तो जैसे अभी आप सेक्टर देख रहे हो यहाँ पे कौन कौन से सेक्टर हैं, तो टोटल हम अभी 12 सेक्टर ले रहे हैं। फर्स्ट देखिए आईटी है, सेकेंड इज फाइनेंशियल सेक्टर, थर्ड इज कंज्यूमर गुड्स, फोर्थ एंटरटेनमेंट एंड मीडिया, फिफ्थ इज मेटल, सिक्स फार्मा, फिर इसके बाद टेलीकम्युनिकेशन, सीमेंट और उसके प्रोडक्ट क्या हैं, नाइन्थ इज पेस्टिसाइड्स, 10th इज फर्टिलाइजर्स, और 11th इज एनर्जी, 12 इज ऑटोमोबाइल्स। तो एनएससी में ऐसे बहुत सारे मतलब शेयर्स हैं जो उसमें लिस्टेड, कई सारे शेयर्स हैं जो
इस जैसे मान आईटी के हैं बहुत सारे शेयर्स हैं, जैसे मान लीजिए इन्फोसिस है, वो भी आईटी का शेयर है, टीसीएस है, वो भी आईटी का शेयर है। ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर में ऐसे बहुत सारे ये हैं, जैसे आप देखोगे कैनफिन होम्स हो गया, वो भी फाइनेंस सेक्टर में है। एचडीएफसी है, वो फाइनेंस सेक्टर में है, प्रोवाइड करती है। तो ऐसे ऐसे कई सारे ऐसे शेयर एक उसमें फार्मा में, जैसे आप देखोगे तो फार्मा में बहुत सारी कंपनियां, डॉक्टर रेड्डी है, ठीक है, डिविस लैब है, बायोकॉन है, ऐसे कई सारे हैं। तो उन कंपनियों में से हम कोई एक कंपनी चॉइस करते हैं, एक या दो इस तरह से चॉइस करते हैं, जो कि हमें डिफाइन करता है कि मार्केट किस साइड में जाने वाला है, प्लस है या माइनस है, डाउन होगा या अप होगा। तो इसके डिसाइड करने के जो है स्टॉक सिलेक्शन करने के बहुत सारे रूल्स हैं, वो आपको मैं अगले नेक्स्ट का वीडियो में दिखाऊंगा मैं क्या होता है। अभी आपको बेसिक आपको वर्ड सुनते ही आपको नॉलेज होना चाहिए कि ये है क्या, जिससे मैंने बताया आपको एनएससी क्या है, बीएससी क्या है, ठीक है, निफ्टी क्या है, अब आप यहाँ पे देख रहे हो निफ्टी क्या है, ठीक है। ऐसे और आगे कई सारे वर्ड है जो आपको मतलब आप बेसिक आप लर्निंग है, आपको नॉलेज नहीं उसके बारे में, तो आप ये वीडियो देख के आपको बहुत अच्छा नॉलेज होगा। निफ्टी में जो टोटल जो स्टॉक जो अभी लिस्टेड है वो 51 है। अब वो 51 कौन कौन से हैं आप उसको यहाँ पे डिटेल में देख सकते हो, कंपनी का नाम क्या है और उसका सेक्टर क्या है। तो जैसे अभी फर्स्ट हम देख रहे हैं एचडीएफसी बैंक, ठीक है, से रिलायंस इंडस्ट्री, हुडको, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई, टीसीएस सॉफ्टवेयर की कंपनी है, कोटक बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचयूएल मतलब, आईटीसी, एलएनटी, एयरटेल, एक्सिस बैंक, एसबीआई, स्टेट बैंक, इस तरह से यहाँ पे आप इसमें वीडियो में देखोगे बहुत मतलब काफ़ी मतलब जो 51 स्टॉक है यहाँ पे मैंने दिखाया आपको। तो आपको जो ट्रेडिंग करना चाहिए जनरली जो सेफ मोड जो होता है, हम मान के चलते हैं कि ये जो स्टॉक जो यहाँ पे लिस्टेड है उसमें हम अगर ट्रेडिंग करें या इन्वेस्टमेंट करें। अब ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है वो आगे मैं आपको बताऊंगा क्या है दोनों में डिफरेंस। तो हम इन स्टॉक में करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि ये ज़्यादा सेफ जोन में होते हैं। कई सारे रूल्स रेगुलेशन जो सेबी के साथ होते हैं ये उनके साथ एक बंधे होते हैं, ठीक है। ग्रासिम है, आयसर मोटर है, यूपीएल है, यस बैंक है, ये सारे इसके स्टॉक है। जो 51 जो टोटल है 51 आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि कौन कौन से हैं। अब आते हैं हम निफ्टी, हमने देख लिया, हमने तीन चीजें सीख ली, एनएससी सीख लिया एनएससी क्या होता है, बीएससी सीख लिया हमने बीएससी क्या होता है, निफ्टी हमने देख लिया निफ्टी क्या होता है, ठीक है। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है, ज़्यादा अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में देखना है तो आप गूगल में सर्च करो उसको पढ़ो, लेकिन मेरे ख्याल से उतना डिटेल आपको जितना मैंने यहाँ पे दिखाया है वो आपके लिए सफिशियंट है मार्केट के लिए। क्योंकि ऐसे बहुत सा मतलब अथाह सागर है, एक से एक ऐसे वर्ड हैं जिसको आप जिसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो मार्केट में आप इन्वेस्ट करोगे तो आप लॉस में जाओगे। तो सबसे बेसिक है, अगर आप एज ए इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो पहले आप इनको रीड करो, जितने भी वर्ड हैं उनको अच्छी तरह से रीड करो, उनका मीन्स क्या है, उनका टेक्निकल एनालिसिस क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, फिर उसमें आप मार्केट में एंट्री करो।
तो नेक्स्ट हम आते हैं सेंसेक्स। सेंसेक्स क्या होता है? तो सेंसेक्स को हम दो नाम से सेंसेक्स भी जानते हैं, और अगर S&P BSE लिख रहा है तो इसका मतलब ये सेंसेक्स ही है। ये क्या है? इट इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है इन इंडिया। इट रिप्रेजेंट 30 ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट वेल कैपिटलाइज्ड स्टॉक ऑन द BSE एक्सचेंज। अगर आप उसकी लिस्ट की बात करोगे, जैसे मैंने आपको दिखाया वहां पे 51 लिस्ट था, ऐसे यहाँ पे 30 स्टॉक की लिस्ट अगर देखोगे तो आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो NSE में वो BSE में ना हो, वो BSE में भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। वो शेयर आप NSE में भी हो सकते हैं और BSE में हो सकते हैं। अपना स्टॉक का अलग अलग जो रूल्स है, अगर वो स्टॉक BSE के टर्म कंडीशन को फॉलो करेगा तो वो BSE में भी इंक्लूड हो सकता है, और अगर NSE के टर्म कंडीशन को फॉलो करेगा तो NSE में हो सकता है। तो ये सेंसेक्स है। तो आपको मेरे ख्याल से इसको वीडियो देखने में आपको पता चल जाएगा कि सेंसेक्स और निफ्टी में क्या डिफरेंस है, ऐसे NSE और BSE में क्या डिफरेंस है। इक्विटी, इक्विटी क्या होता है? ऐसे बहुत से वर्ड हैं आपको जो बहुत ही कंफ्यूजन करेंगे आपको। तो एक सिंपल सी मैंने यहाँ पर डिफिनेशन दिया है। इक्विटी यानी किसी कंपनी की जो पूरी संपत्ति है या जो पूरी एसेट्स है, उसमें से आप जो उसको देना ऋण है या देनदारी है, जो भी जो प्रोसेस में चल रहा है, उसको माइनस कर दो तो उसको बोलते हैं इक्विटी। इक्विटी एक तरह का क्या है? एक अमाउंट है। तो अगर डिफिनेशन देखते हैं तो इसको, द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड आर ओन्ड बाय ओनर ऑफ कंपनी इज कॉल्ड इक्विटी। ठीक है। अब शेयर्स क्या होते हैं? तो शेयर्स क्या है? इट इज एन इंडिविजुअल यूनिट ऑफ कैपिटल एक्सप्रेसिंग द ओनरशिप रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड शेयर होल्डर। ठीक है। कंपनी और शेयर होल्डर के बीच, फंड के बीच जो रिलेशन होता है, उस रिलेशन को डिसाइड करता है शेयर। कितना परसेंटेज आपका रिलेशन है उस कंपनी में। ठीक है, आप उस कंपनी में कितने परसेंट के भागीदार हो। तो जैसे अभी हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, मैं आपको दे रहा हूं कि किसी कंपनी की जो इक्विटी कैपिटल है 1 करोड़ रुपए है, और उसको 1 लाख यूनिट में डिवाइड किया गया है, और उसका प्राइस क्या रखा गया है हमने? 10 रुपीज। ये जो 10 रुपीज है ये फेस वैल्यू होता है। अब फेस वैल्यू क्या होता है, इसके ज्यादा डिटेल में हम जाएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट स्लाइड में, उसमें जाएंगे कि क्या है इसके फेस वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे रहा हूं। किसी कंपनी ने, अगर किसी कंपनी का जो बजट है या उसका जो टोटल फंड है 1 करोड़ रुपया है, उसने 1 लाख पार्टीशन में डिवाइड किया, और उसको उसका एक मूल्य लगाया, हर एक यूनिट का एक मूल्य फिक्स किया। भैया हम 10 रुपये देंगे या 5 रुपये देंगे या 2 रुपये देंगे, एक फिक्स किया। तो यहाँ पे जैसे किसी कंपनी ने 10 रुपये फिक्स किया, तो अगर आप यहाँ पे निकालोगे तो टोटल जो शेयर्स है यहाँ पे वैल्यू है 1 लाख रुपए हो गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 1 लाख हो गए। उनका प्राइस क्या है? 10 रुपीज। तो फेस वैल्यू और जो मार्केट वैल्यू दोनों में डिफरेंस होता है। ये 10 रुपीज जो क्या है वो फेस वैल्यू है,
कंपनी जब आप किया, कंपनी जब लिस्टेड हुई एनएससी या बीएससी के साथ, तो उसने ये डिसाइड किया कि ये फेस वैल्यू है, हमारा जो प्राइस है ये है। और जब इसके बाद में जो रेट, जो मार्केट वैल्यू होता है, उसमें क्या प्रीमियम वगैरह जुड़ते जाते हैं, धीरे धीरे जुड़ते जुड़ते ब्रोकर के थ्रू प्रीमियम जुड़ते जाते हैं, तो वो उसका रेट बढ़ता जाता है कि भाई हम इतने रेट में प्रीमियम के साथ इतने रेट में बेचेंगे, तो वो अलग होता है। तो इसके बारे में आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा। तो अभी आप समझो कि शेयर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपको निकालना हो कि किसी कंपनी का शेयर्स कितना है, तो आप उसका मार्केट कैप को उसके फेस वैल्यू से डिवाइड करो, तो निकल आएगा कि इस कंपनी के पास इतने शेयर हैं टोटल, ठीक है। एक वर्ड आता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। क्या मार्केट कैप, ये कैसे हम डिसाइड करेंगे मार्केट कैप क्या है यार। जनरली आप कोई भी स्टॉक अगर पहले खोलोगे, उसके बारे में आप जानना चाहोगे, तो उसमें लिखा होगा मार्केट कैप, इस कंपनी का मार्केट कैप दिस है। तो वो क्या होता है, मार्केट कैप क्या होता है, आप यहाँ पे देखो, मार्केट कैप इक्वल टू मार्केट प्राइस प्लस टोटल नंबर ऑफ इशू शेयर्स, जो करंट प्राइस चल रहा है और टोटल नंबर ऑफ जो शेयर है उसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपका मार्केट कैप निकल आएगा, ठीक है। तो मार्केट कैप हम डिसाइड कैसे कैसे करते हैं, उसका एक कैटेगरी यहाँ पे डिफाइन किया गया है। ऐसे और भी 3 कैटेगरी दिखाया है हमने, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप दिखाया है, और 1-2 भी हैं जो बिग लार्ज कैप या होते हैं। तो जनरली हम इंडिया में ये मेजर करके चलते हैं लार्ज कैप। तो जो लार्ज कैप होता है वो, अगर उस कंपनी का मार्केट कैप 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो वो लार्ज कैप होगा। अगर 5,000 से लेकर 20,000 के बीच में तो मिड कैप होगा, और अगर बिलो देन 5,000 करोड़ से नीचे है तो वो स्मॉल कैप होगा। तो ये है मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। जो ज़्यादा सेफ जो होता है हमारा लार्ज कैप कंपनियां होती हैं। और हम चलते हैं इन्वेस्टर के पर्पज से, इन्वेस्टिंग के पर्पज से। ट्रेडिंग के पर्पज से तो आप किसी में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल में भी कर सकते हो, मिड कैप में हो तो न्यूज है, आपकी जो एनालिसिस है, आप जो टेक्निकल एनालिसिस करते हो, जो भी है उस तरह से आप कर सकते हो। लेकिन अगर हम इन्वेस्टर के पर्पज से देखते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है लार्ज कैप कंपनियों में आप इन्वेस्ट करो। जो लार्ज कैप कंपनियां होती है वो अच्छा आपको डिविडेंड देगी, अच्छा प्रॉफिट देती हैं। तो एज ए इन्वेस्टर आपके लिए लार्ज कैप कंपनियां ज़्यादा बेटर होती हैं, और इन कंपनियों के ऊपर हमारा फेथ भी होता है। अगर हम देखते हैं इन्वेस्टर और ट्रेडर, अभी मैं लास्ट प्रीवियस मैंने कई सारे उसमें स्लाइड में डिस्कस भी किया आपके साथ में मैंने, इन्वेस्टर अगर एज इन्वेस्टर करते हो तो ये अच्छा है, अगर आप ट्रेडर हो तो ये अच्छा है। तो ये है, यहाँ पे मैं एक दोनों कंपेरिजन दिखाया हूं मैंने कि इन्वेस्टर और ट्रेडर में डिफरेंस क्या होता है। तो जैसे फर्स्ट हम देखते हैं, जो इन्वेस्टर होता है ही कैन होल्ड ए स्टॉक फॉर ए लॉन्ग टर्म, करता है, कैन नहीं, करता है, लॉन्ग टर्म के लिए करता है। और जो ट्रेडर जो होता है वो एक शॉर्ट टाइम के लिए ही किसी शेयर को बाई करता है और सेल कर देता है, मतलब छोटे से कम पीरियड में ही वो अपना जो प्रॉफिट है वो निकालना चाहता है। अब उसका चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ट्रेडर के ऊपर डिपेंड करता है। और इन्वेस्टर होता है वो अपना अलग ही सोचता है, लॉन्ग टर्म के लिए ही सोचता है उसके पास। मतलब ये डिपेंड करता है कि भाई किसके पास कितने पैसे हैं।
अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है, आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचो। अगर आपको उस पैसे की जरूरत है, कुछ जल्दी जरूरत है आपको, तो एज ए ट्रेडर सोचो। लेकिन आपको एज ए ट्रेडर होने के लिए आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप लॉस, काफ़ी लॉस, मतलब उम्मीद भी नहीं कर सकते हो कि आपके कितना हो सकता है आपका फंड से 2 गुना 3 गुना आप किसी के कर्जदार भी हो जाओ। तो ट्रेडर बनने से पहले आप लर्निंग करो, न्यूज को सुनो समझो। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा आप इन्वेस्टर बनो, इन्वेस्टर में ही ज़्यादा बेनिफिट है। बेनिफिट नहीं मतलब कह सकते हैं सेफ हो आप ज़्यादा, बेनिफिट तो ट्रेडर में भी होता है, लेकिन बस ये नॉलेज होना चाहिए। तो सेकंड है, ही यूज ए ह्यूज पार्ट ऑफ कैपिटल टू बाई शेयर। जो इन्वेस्टर होता है उसको ज़्यादा पैसे लगाने पड़ते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, और जो ट्रेडर होता है उसको कम पैसे में भी वो सेम अमाउंट कमा सकता है। इन्वेस्टर होता है इन्वेस्ट मनी इन ए कंपनी टू गेट ए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, और ट्रेडर होता है ही डज नॉट केयर ऑफ कंपनी, ही इन्वेस्ट मनी फॉर ए शॉर्ट टर्म टू गेट प्रॉफिट, समटाइम ही लॉसेज सो मच अमाउंट। ठीक है, इन्वेस्टर जो होता है वो वैल्यू को देखता है किसी शेयर के, उसकी वैल्यू क्या है, और जो ट्रेडर होता है उसके प्राइस को ही देखता है कि प्राइस क्या है। इन्वेस्टर जो होते हैं वो रीड बुक को स्टडी करते हैं, जो ट्रेडर होते हैं वो तो बस जो बिजनेस क्या चल रहा है उस शेयर के बारे में न्यूज वगैरह है, यूट्यूब पे भी देखते रहते हैं कि क्या चल रहा है, टिप्स को देखते हैं, मतलब कह सकते हैं टिप्स पे देखो, गेम खेलो, जीत गए तो प्रॉफिट, हार गए तो लॉस। तो ये होता है ट्रेडर्स में। अगर हम देखते हैं इन्वेस्टर के बारे में, तो मेक देमसेल्फ रिच। अगर ट्रेडर क्या करता है, ब्रोकर को रिच बनाता है, क्योंकि देखो जितने आप स्टॉक की ट्रेडिंग करोगे, जितने ज्यादा आप बाई सेल करोगे, उतना ही ब्रोकर को फायदा होगा। तो ये बोलता है जो ट्रेडर होते हैं वो ब्रोकर को रिच बनाते हैं, लेकिन जो इन्वेस्टर होते हैं वो अपने आप को रिच बनाते हैं, क्योंकि आप ट्रेडिंग कम से कम करोगे, कम से कम बाई सेल करोगे, तो आपको जो ब्रोकर जो चार्ज है वो आपका सेविंग होगा, वो काफी अच्छा अमाउंट हो जाता है कैलकुलेट करने पे। जो इन्वेस्टर होते हैं वो 10 की मल्टीप्लाई में ही प्रॉफिट देखते हैं, लेकिन जो ट्रेडर होते हैं वो 10% प्रॉफिट में ही वो खुश हो जाते हैं। इतना अगर मिल गया तो बहुत है सफिशिएंट नोट के लिए। अगर हम इन्वेस्टिंग की बात करें तो इन्वेस्टिंग इज ये आर्ट, एक कला है, और ट्रेडिंग क्या है, मैथ है। ठीक है, कैलकुलेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, ग्राफ की रीडिंग, मैथ के बारे में आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए, स्टैटिक्स, बेसिकली स्टैटिक्स का बहुत यहाँ पे रोल है। जो हिस्ट्री सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं मैथ में, उसका बहुत ही बड़ा रोल है यहाँ पे, तो उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए आपको। जो इन्वेस्टर होते हैं वो रिसर्च पे राइट करते हैं, जो ट्रेडर होते हैं टिप्स पे राइट करते हैं। इन्वेस्टर होते हैं उनके पास पेशेंस होता है, और जो ट्रेडर होते हैं वो जल्दी हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं। देखो मार्केट ऐसा चीज है ना जहाँ पे पेशेंस और नॉलेज बहुत ही जरूरी है। अगर आपको पास पेशेंस नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आप मार्केट में अपना जो मनी है वो इन्वेस्ट ना करें। मेरा तो यही सलाह है। आप बहुत सारे ऐसी बहुत से एनएससी में एनएससी कर लो, एफडी कर लो, ठीक है, रिस्क ज्यादा मत लो। ये डिपेंड करता है कि आपको भाई कितना कमाना है, क्या करना है आपको। शेयर मार्केट ऐसा ही होता है, कभी आपको 30% 50% आपको प्रॉफिट हो जाता है, कभी कभी सिचुएशन ऐसा हो, इकोनॉमी ऐसा हो जाता है कि आपको लॉस हो जाता है। जैसे अभी अभी आप देखो करंट सिचुएशन में कोरोना की वजह से लोगों का कितना लॉस हुआ है, जिसने म्यूचुअल फंड में किया था,
या जिसने मार्केट में पैसा लगा रहा था काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी कंट्री की इकोनॉमी क्या है या ऑल ओवर वर्ल्ड जो है इकोनॉमी क्या है, वो डिपेंड करता है। 2018 में लोगों ने इतना पैसा कमाया कि आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हो। ऐसे ऐसे शेयर हैं, कई सारे ऐसे शेयर्स हैं जो आपको 10 गुना आपको प्रॉफिट दिए हैं। अगर आपने 10,000 रुपये लगाया तो आपको 50,000 रुपये मिल रहे हैं। ऐसे ऐसे कई सारे शेयर्स हैं। तो इसमें टाइमिंग का बहुत ही बड़ा रोल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिस्ट जो देख रहे हो इन्वेस्टर और ट्रेडर्स के बीच में डिफरेंस। नेक्स्ट में बात करूंगा, एक वर्ड आता है OHLC। एक ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा था तो लोग समझ नहीं पाते हैं यार OHLC क्या है ये। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ डिटेल में, O मीन्स ओपन प्राइस ऑफ द स्टॉक ऑन द डे, H मीन्स हाई प्राइस ऑफ द स्टॉक ऑन द डे, L मीन्स लो प्राइस ऑफ द स्टॉक ऑन द डे, C क्लोज प्राइस ऑफ द स्टॉक ऑन द, मतलब ये एक दिन में एक स्टॉक, कोई भी स्टॉक या शेयर कंपनी कितने रुपए में ओपन हुआ। ओपन मीन्स 9:15 से लेकर 3:30 बजे इंडियन मार्केट टाइम है, तो 9:15 बजे कितने रुपए में ओपन हुआ और 3:30 बजे कितने रुपए में वो क्लोज हुआ। इस टाइम में कितना वो हाई गया, एक रेंज फिक्स होता है कितने रुपए हाई गया और कितना वो लो गया। तो ये है हमारा OHLC। इसका एक जब हम एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, तो उसमें एक बहुत ही अहम रोल होता है। तो आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, लास्ट डे में क्या था इसका और करंट डे में क्या हो, OHLC क्या है। तो इससे आप एक आइडिया, एक R&D कर सकते हो इस पे आप कि भाई ये इस स्टॉक का ये चीज़ है, या सेकंड डे में ये था, थर्ड डे में ये था, तो उस बेस पे आप एक अपना एक बना सकते हो, मतलब एक फंडा बना सकते हो कि कैसे OHLC से मतलब क्या फर्क पड़ रहा है उस शेयर में। ठीक है, नेक्स्ट है इंट्राडे और डिलीवरी। तो इंट्राडे में क्या होता है, ऑल बाय और सेल ट्रेडिंग कंप्लीटेड ऑन सेम डे, मतलब जितने भी हम उस दिन में शेयर जो बाई किए हैं या सेल किए हैं उसको हम उसी दिन बराबर करना। मान लीजिए आपने 50 शेयर इन्फोसिस के बाई किए हैं, तो उसी दिन आपको उस 50 शेयर को सेल करना पड़ेगा, या आपने 50 शेयर इन्फोसिस के सेल कर लिया पहले, तो बाद में आपको उसको बाई करके, मतलब बाद में मीन्स 3:30 बजे से पहले, 3:30 से पहले आपको उसको इक्वल करना है। अगर आपने इक्वल नहीं किया तो आपको अलग ही रूल्स, ब्रोकर्स के कुछ चार्जेज वगैरह हैं, ऑप्शन बोलते हैं, जो मान लीजिए आपने सेल कर लिया किसी शेयर को, आपने बाई इक्वल नहीं किया, आपके पास शेयर नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन लग जाएगा। तो उसमें ऑप्शन में काफ़ी लॉस होता है। उसमें हम देखते हैं 5 डेज में जो है सबसे हाईयर प्राइस किया है उस रेट पे हम आपका शेयर सेल करते हैं, तो उसमें लॉसेस होते हैं और प्लस कुछ परसेंटेज आपको चार्ज भी लगते हैं। तो वो डिपेंड करता है ब्रोकरेज के ऊपर कि ब्रोकर आपका कितना परसेंट चार्ज वहाँ पे लगाता है, या सेबी का जो भी रूल्स है। तो आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो या इंट्राडे सिलेक्ट करके आप अपने स्टॉक को बाई कर रहे हो, तो आपको 3:30 मिनट पहले उसको आपको इक्वल करना है, ये आप ध्यान रखो। अगर किसी रीजन से नहीं हो रहा है तो आप 3:30 मिनट पहले उसको आप अपने ब्रोकर को बोलो मैं फंड ये दे रहा हूँ, आप इसको डिलीवरी में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो वो आपको डिलीवरी में कन्वर्ट कर देगा। तो इसमें जैसे आप देखते हैं 2-3 पॉइंट हैं, ऑल बाय और सेल ट्रेडिंग कंप्लीटेड ऑन सेम डे, ब्रोकर्स टेक लेस ब्रोकिंग चार्ज फॉर इंट्राडे, प्रोवाइड 5 to 10 टाइम्स ऑफ मार्जिन। कुछ बेनिफिट भी है, कुछ नुकसान भी हैं। अब इसमें क्या आपको देखो, डिलीवरी और
अगर हम इनके दोनों कंपेरिजन कर रहे हैं तो इसमें जो चार्ज लग रहा है कम लगता है 0.01। मतलब कंपनी को डिपेंड करता है कौन सा ब्रोकर कितना ले रहा है। इसमें मान लीजिए 0.01 है तो इसमें क्या है 0.1 होता है पर शेयर के पीछे परसेंटेज। इसमें आपको मार्जिन जो देगा है, मतलब आपके पास अगर 5 to 10 है, मतलब आपके पास अगर 10,000 रुपये हैं तो आप 1 लाख तक ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या है, आप केवल 50 मैक्सिमम जो है 50,000 रुपये तक ट्रेडिंग कर सकते हो डिलीवरी में। तो इस तरह से दोनों में डिफरेंस होता है, इंट्राडे और डिलीवरी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा BTST और STBT। बाई BTST, इसका अगर फुल फॉर्म हम देखेंगे तो B मीन्स बाई, B मीन्स बाई, T मीन्स टुडे, S मीन्स सेल, T मीन्स टुमारो। ठीक है, आज बाई करो कल सेल करो। बेसिकली ये जो वर्ड दोनों है STBT और BTST जो है वो इंट्राडे ट्रेडर के लिए ही अवेलेबल है। बाकी अगर एज इन्वेस्टर आप देखोगे तो इसकी जरूरत नहीं है, हमें मतलब नहीं है क्या STBT में है या उसमें। तो अगर हम दोनों को कंपेरिजन कर रहे हैं तो दोनों को देखते हैं। तो BTST में देखते हैं कि B कैन बाई इक्विटी आर FO इन कैश और इन मार्जिन। इफ यू बाई इन मार्जिन यू विल शेयर द स्टॉक T5R T + 5 days आर या एज पर ब्रोकर NSE BSE रूल जो है। ठीक है, मतलब अगर आप BSE में बाई कर रहे हो, BSE एनालिसिस के उसमें चल रहे हो, आप शेयर आप बाई कर सकते हो, मार्जिन में भी ले लो। मार्जिन में आपको जो डिलीवरी चार्ज थोड़ा सा चार्ज ज़्यादा लगेगा, उसका कुछ ब्रोकर चार्ज काटते हैं। इसमें हम इक्विटी भी बाई करते हैं और निफ्टी भी बाई, निफ्टी का जो ऑप्शन है या फ्यूचर है दोनों कर सकते हैं, या डेरिवेटिव वगैरह जो भी है सारे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। और इसका जो एक लिमिट बना के रखते हैं कि भाई अगर मान लो आपने कैश में बाई नहीं किया तो आपको ट्रेडिंग डे प्लस 5 डेज का मौका मिलेगा। उसके बाद में आपको जो पेमेंट आप माइनस में है आपके अकाउंट में वो पेमेंट आपको ब्रोकर को देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देते हो, अगर आपने वो पेमेंट नहीं किया तो आपके पास जो पुराना स्टॉक जो पड़ा हुआ है वो ब्रोकर ऑटोमेटिकली सेल कर देगा। ठीक है, ये रूल होता है इसमें। तो बेटर वही है भाई, जितना आपकी क्षमता है, आपकी कैपेसिटी, आपके पास जितना फंड है आप उतने में ही बाई करो, उतने में से ट्रेडिंग करो। मार्जिन में ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। वो तो बहुत ही ऐसा सिचुएशन बनता है कभी आपको जो बहुत ही कॉन्फिडेंस हो 80 to 90% कि हाँ आज ये शेयर इतने रुपए में है, कल को ये शेयर भाई आज 50 रुपये में, कल को ये 60 रुपये 70 रुपये देगा ही देगा, तो आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो। लेकिन कोशिश ये करना चाहिए आपके पास जो फंड है उसी फंड में ही आपको ट्रेडिंग करना चाहिए। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आपको 1 लाख ही शेयर खरीदो, ये नहीं कि आप 2 लाख 2.5 लाख या 5 लाख का शेयर खरीद के बैठ जाओ। हो सकता है आपने आज 5 लाख खरीद लिया, कल के डेट में वो 5 लाख 4 लाख ही रह जाए, तो उसमें आपको लॉस होगा, धीरे धीरे उसमें लॉस आता है। तो बेटर ये है कि आप मार्जिन में स्टॉक बाई ना करके अपने कैश में बाई करो और सेल करो। STBT मीन्स S मीन्स पहले सेल करो, T मीन्स पहले टुडे और B मीन्स बाई, T मीन्स टुमारो। ठीक है, ये जो ST है, ST मीन्स सेल, T मीन्स टुडे, B मीन्स बाई और T मीन्स टुमारो। पहले सेल करो फिर बाई करो। इसमें क्या था, पहले बाई करो फिर सेल करो। तो जो पहले सेल करने का जो ऑप्शन होता है ना वो हम केवल फ्यूचर में कर सकते हैं। अगर आप इक्विटी को करोगे तो नहीं पॉसिबल है, ऑप्शन करोगे तो पॉसिबल नहीं है। उन दोनों केस में आपको
उनको इक्वल करना ही पड़ेगा। आपको BTST फॉलो करना पड़ेगा, NSTBT के केस में ये चीज़ करना पड़ेगा। फ्यूचर में भी कोई शेयर आप ले सकते। फ्यूचर एक ट्रेडिंग का ऑप्शन होता है, उसमें अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप ये चीज़ फॉलो कर सकते हो। तो ये मैंने यहाँ पे डिटेल में दिखाया है। इफ़ यू कैन सेल एनी स्टॉक बिफोर यू हैव नो क्वांटिटी एंड फॉरगेट टू बाय ऑन सेम डे यू विल फॉलो ऑक्शन रूल। ठीक है, आपको ये ऑक्शन रूल का फॉलो करना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी आपको बता दिया पहले मैंने ऑक्शन रूल क्या होता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कोई भी शेयर आप बाई करो, उसको कैश में बाई करो, होल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है कि सर अगले कुछ दिनों में बहुत आगे जाएगा, अच्छा जाएगा, तो आप उसको होल्ड करो और बाद में सेल करो। लेकिन ये STBT में करना, ये सब ट्रेडर का काम है। जो BTST है, STBT है, जो बहुत ही ट्रेडर का, नॉट इन्वेस्टर। तो आप मार्केट में इन्वेस्टर बनो, ट्रेडर मत। फ्रेंड्स, ऐसे बहुत से वर्ड हैं, अभी आपको मैं बताऊंगा आगे चल के कि फेस वैल्यू क्या होता है, P रेशियो क्या होता है, ROI क्या होता है, ठीक है, एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होते हैं कंपनी के। ठीक है, बहुत से ऐसे वर्ड हैं जिसके बारे में आपको मैं नॉलेज दूंगा। ठीक है, उसके टिप्स भी हैं कि किस रेशियो में होने से आपको क्या एक चीज बाई करना चाहिए, ना करना चाहिए, सबके स्टॉक बाई करना चाहिए, ना करना चाहिए। तो ऐसे बहुत से वर्ड आपको मिलेंगे। तो उनके बारे में जानकारी करने के लिए मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को, जिसका नाम है PK वीडियोज कलेक्शन, इसमें बहुत सारे नॉलेज, शेयर मार्केट के वेबिनारेज हैं, कुछ कॉमेडीज वीडियोस भी हैं, कुछ जनरल नॉलेज के वेबिनारेज हैं। तो ऐसे बहुत सी नॉलेज में टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता हूँ। तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है, आप मेरे वीडियो को आप देखें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल का जो आइकन है उसको आप जरूर प्रेस करें, जिससे कि अगर मैं कोई वीडियो आपके पास अपडेट करता हूँ तो इस चैनल पे अपडेट करता हूँ तो आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन हो। तो मैं ऐसा करता हूँ, आपको बहुत ही काफ़ी नॉलेज आपने अचीव किया होगा इस वीडियो में। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुँचाएं, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए उत्साहित हूँ। थैंक यू वेरी मच।